Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाकिस्तानियों जागो कि अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। ये मेरे सामने इस वक्त स्ट्राइप का जो सीईओ है, उसने जो ट्वीट किया उसके नीचे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। पैट्रिक कॉलिसन वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, आईबीएम, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. Congrats Parag. सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है USA benefits greatly from Indian talent. उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में। भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर अपना नाम कहीं पे पैदा करना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को जो है रोक लगानी होगी, इस तरह के लोगों को जो है वो जेल करानी होगी, इस तरह के लोगों के मदरसे बंद करने होंगे। ना सिर्फ वैसे बल्कि सारे के सारे मदरसे सबसे पहले बंद करने होंगे। इंडियंस ने कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही है और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। गूगल का सीईओ कौन है? गूगल के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है ना आजकल, आज तो हम हर चीज गूगल करते हैं। गूगल का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। अब ट्विटर का जो है पराग अग्रवाल बेसिकली आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओ दिए हैं। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों जागो। हमें सिर्फ एक बात के फख्र है कि जनाब हमारी जो फौज है ना वो दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे सामने इस वक्त स्ट्राइप का जो सीईओ है, उसने जो ट्वीट किया उसके नीचे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको हैरानी की बात बताता हूं, हमारे मुल्क में स्ट्राइप है ही नहीं। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्स में ही नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए,
वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन। वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, IBM, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. Congrats Parag. सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है USA benefits greatly from Indian talent. अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते, हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो। 37 years old मिस्टर पराग अग्रवाल फ्रॉम इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। जैक डॉर्सी ने जब स्टेप डाउन किया तो उन्होंने अपने जो ईमेल की वर्कर्स को और जो भी उनके साथ उनके कोलीग्स हैं और इसके अलावा लोगों तक जो पैगाम पहुंचा वो ये कि उनका ये कहना था कि उन्होंने पराग अग्रवाल की लीडरशिप की क्वालिटीज को देखते हुए स्टेप डाउन किया है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में, सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं किया। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। भारत इस वक्त रूल कर रहा है और हम जो हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने। देख लीजिए, ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए।